हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है यदि a की घात 1/x बराबर है b की घात 1/y जो कि बराबर है c की घात 1/z के तथा a b c गुणोत्तर श्रेणी में है तब x, y, z हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा, मुख्य अवधारणा वो ये होगी कि यदि हमें दिया गया है a की घात 1/b बराबर k, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं। अब अगर हम इसे सिर्फ हमें a का मान चाहिए तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a बराबर k की घात। अब यहाँ पे जब ये घात इस k पे जाएगी तो ये हो जाएगी व्युत्क्रम a की घात का 1/b जो कि बराबर होगी k की घात b के। तो जब भी हमें कोई भी दो पद दिए हों बराबर में, अगर हमें दूसरे को पहले के घात के रूप में निकालना हो, जैसे हमें यहाँ पे k को a की घात जो कि है b के रूप में निकालना हो, तो हम व्युत्क्रम ले लेते हैं दूसरे पद में। जैसे हमने यहाँ पे किया, हमें a चाहिए था तो हमने व्युत्क्रम ले लिया a की घात का, तो वो हो जाएगा k की घात b के बराबर। अब हमें यहाँ पे दिया गया है a बराबर a की घात 1/x बराबर है b की घात 1/y के जो कि बराबर है c की घात 1/z के। हमने माना ये k के बराबर है, तो हम ले लेते हैं a की घात 1/x बराबर है k के, कॉमा b की घात 1/y बराबर है k के, कॉमा c की घात 1/z बराबर है k के। तो अब हमें a का मान चाहिए, तो a बराबर हो जाएगा k की घात 1/a की घात, क्योंकि a की घात का व्युत्क्रम हम ले लेंगे k की घात में। इसी प्रकार b भी हो जाएगा बराबर k की घात 1/y। इसी प्रकार c का मान भी हो जाएगा k की घात 1/z। तो ये आ जाएगा a बराबर k की घात x, b बराबर k की घात y, c बराबर k की घात z। अब हमें यह दिया गया है कि a b c गुणोत्तर श्रेणी में है। चूंकि a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में है, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका मतलब b की घात 2 बराबर होगा a गुणा c। तो यहाँ पे b है k की घात y की घात 2 बराबर हो जाएगा k की घात x गुणा k की घात z। तो यहाँ पे k की घात 2y बराबर हो जाएगा k की घात, अब गुणा में है और इनका जो आधार है वो बराबर है k है, तो हो जाएगा x धन z। तुलना करने पर हमें मिलेगा 2y बराबर x धन z। और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं y ऋण x बराबर z ऋण y जो कि होगा सारवांतर। तो इसका मतलब x, y, z समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में हैं। विकल्प देखेंगे तो विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।